हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने डायनेमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज करी। आज अपन सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन। देखो बेटा, कोई पार्टिकल किसी कर्व पे भी मोशन में हो सकता है, मतलब वो दो जगह डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक्स एक्स के अलॉन्ग भी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी। तो एक्स एक्स के अलॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो एक्स एक्स के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी अलग होगी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। जैसे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो पहले एक्स एक्सिस पे यहाँ पे था और वाई एक्सिस पे यहाँ से यहाँ पे आ गया और वाई एक्सिस पे यहाँ पे था, वो यहाँ आ गया। तो एक्स एक्स के भी अलॉन्ग उसकी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी उसकी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। तो एक्स एक्स के अलॉन्ग भी उसकी कुछ सर्टेन वेलोसिटी होगी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी होगा एक्स एक्स के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी एक्सेलरेशन होगा। तो जब कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से मोशन कर रहा है किस कर्व पे, तो इस तरह के मोशन को अपन कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं। आज अपन इस कर्वीलिनियर मोशन में पार्टिकल का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं। ओके, आगे वाले वीडियोस में अपन कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी और रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये चीज़ अपन आगे वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। और टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटीज भी अपन पढ़ने वाले हैं, वो अगले टॉपिक्स हैं अपने। आज अपन केवल एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं। तो बेटा ये बहुत सिंपल है। अगर कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ पे था एक्स में वाई, अब पॉइंट यहाँ पे आ गया एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल एक्स डेल वाई। ये ऑब्वियसली पॉइंट होगा x और ये पॉइंट होगा x प्लस डेल एक्स, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो होगी डेल एक्स, जो हमेशा पहले भी करता है वो। ये y प्लस डेल वाई, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो डेल वाई होगी बेटा। ओके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वो होगी, उसको vx से डिनोट करते हैं, वो होगी dx बाई dt, या इसको x डॉट से भी डिनोट करेंगे, ध्यान रखना बेटा। एक्स डॉट का मतलब है एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक, क्या होगा ये लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो व्हेन देयर इज अ स्मॉल चेंज इन एक्स डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। एनीवेज ये यूजफुल नहीं है, अपने के लिए यूजफुल है। ओके, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा वो डिनोट किया जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। सिमिलरली जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी होगी उसको वी वाई से डिनोट करते हैं, डी वाई बाई डी टी होगा, और उसको वाई डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है, ये एक्स एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है, ये एक्स एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है। ओके बेटा, अब कोई पार्टिकल सपोज इस पॉइंट से इधर गया, तो ये जो इसका डायरेक्शन, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है मोशन का, सपोज ये एंगल साइन है। ओके, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो डिनोट किया जाता है टेन साइन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स एंगल साइन अगर है तो टेन साइन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होगा। डी वाई बाई डी एक्स को निकालने का तरीका ये भी हो सकता है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट, टेन साइन इज इक्वल टू दिस, इसे डायरेक्शन निकलता है। ओके, अच्छा, एक्सेलरेशन को निकालने का फॉर्मूला तो ये रहा बेटा, है ना। अब ये डी टी स्क्वायर था, इसको निकालने का भी तरीका हो सकता है बेटा कि अगर अपन इस एक्स एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी को मान लें u, ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को डी यू बाई डी टी भी तो बोल सकते हैं। डी एक्स बाई डी टी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी स्क्वायर यू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ही तो आएगा। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। कैसे, ये अपने पिछले वीडियो में भी किया था भाई। डी यू बाई डी टी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, डी यू बाई डी टी को अपन ऐसे लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स डॉट डी एक्स बाई डी टी, चेन रूल से डी एक्स बाई डी टी को वापस यू लिख दिया गया है और ये डी यू बाई डी एक्स इंस्टेंस। तो एक्सेलरेशन का ये भी फॉर्मूला ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप लोग प्लीज़ मार्क कर लें इसको, कभी कभी अपन ये भी यूज़ करेंगे ज़रूरत होगी तो। सिमिलरली डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को आप इसको अगर अपन v मान लें, पाई एक्सिस का अलॉन्ग वेलोसिटी को, तो इसको dv बाई dt लिख सकते हैं
या v dv by dy भी लिख सकते हैं। ओके अच्छा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये जो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्स है इसको एक्स डबल डॉट लिखते हैं, और एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है इसको वाई डबल डॉट से डिनोट करते हैं। डॉट स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, डबल डॉट मतलब डबल डेरिवेटिव। ओके ये तो थे बेटा एक्स एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी एक्सेलरेशन और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अब भाई पार्टिकल जो है एक्स एक्स के अलॉन्ग कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्स के अलॉन्ग कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पता चल गया। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला है, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस का स्क्वायर, ये आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी देगा। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो मोशन का डायरेक्शन होगा टेन साई वो वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट होगा। सिमिलरली जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो होगा, उसको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को अपन एफ से अगर डिनोट करें ये होगा एक्स डबल डॉट का स्क्वायर, एक्स एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन का स्क्वायर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन का स्क्वायर का दो सम और रूट। और जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स से थीटा एंगल बनाता है तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई डबल डॉट अपॉन एक्स डबल डॉट होगा। ध्यान रखना साइन जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स एंगल है, और यहाँ थीटा जो है वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स एंगल है। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई डबल डॉट अपॉन एक्स डबल डॉट हो सकता है। ओके इस तरह के फॉर्मूलाज पे ही बेस्ड क्वेश्चंस आज अपन करने वाले हैं। तो चलिए अपना एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 1, ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन है इफ द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पॉइंट एट अ टाइम t, ये दे रखा है x इक्वल्स टू a cos t और y इक्वल्स टू a sin t, ये पोजीशन दे रखी है आपको। फाइंड इट्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड पाथ। ओके वेलोसिटी निकालनी तो मतलब दोनों एक्सिस की तरफ निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस को u से भी डिनोट कर सकते हैं। ये तो होता है बेटा dx बाई dt, या x डॉट क्या होगा माइनस का a sin t, तो मिल गया। या इसको काम करते हैं x डॉट से लिखते हैं, ठीक रहेगा। डायरेक्ट आप x डॉट ही लिख दो, ये आएगा माइनस का a sin t, y डॉट आएगा आपका a cos t। वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या आएगा x डबल डॉट माइनस का a cos t, y डबल डॉट आएगा माइनस का a sin t। सिंपल। और पाथ पूछा है, मतलब जो कर्व है, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, कर्व की इक्वेशन पूछी है, एक्स और वाई के रिलेशन पूछा है एक्चुअली। तो आपको एक्स और वाई का रिलेशन लाना है यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स, पाथ तभी आएगा। एक्स और वाई की इक्वेशन ले आओ जो इस कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करती हो, आपको वो पाथ मिल जाएगा। तो यह बहुत ईजी है भाई। अगर आप लोग, आपको पता है कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी जो है 1 होता है, इसका मतलब क्या होगा, कॉस टी की वैल्यू रख दो एक्स बाई ए, साइन टी की वैल्यू रख दो वाई बाई ए, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर एलसीएम लेके उधर भेज दिया, इक्वेशन आ गई। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाथ, ये रिक्वायर्ड पाथ आ गया। तो आगे बेटा एक्सेलरेशन, दोनों एक्सिस पे वेलोसिटी, दोनों एक्सिस पे एक्सेलरेशन और पाथ आ गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ये पूरा चैप्टर ऐसा ही है बेटा, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं, बस आपको एनालाइज करना है फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो एक्सिस के अलॉन्ग अगर आपको एक्सिस के पैरेलल अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछे तो आपको ये फॉर्मूलाज लगाने हैं जो आज अपन सीख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 2, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर दिस एंड दिस। आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी मतलब एक्स डॉट आपको दे रखा है u प्लस ई वाई, और वाई एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी मतलब y डॉट ये आपको दे रखा है v प्लस ई एक्स रेस्पेक्टिवली। शो दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ कॉनिक सेक्शन। इसका पाथ आपको निकालना है और प्रूव करना है कि कॉनिक सेक्शन होगा। कॉनिक सेक्शन मतलब कोन, ये अपने जो कॉनिक सेक्शन, कोन के सेक्शंस पढ़े थे अपने, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, ये होगा इनमें से कुछ, ये अपन को प्रूव करना है, या एलिप्स भी हो सकता है। तो भाई कॉनिक सेक्शन क्या होता है, अगर किसी इक्वेशन में डिग्री जो है एक्स और वाई की जो पावर है अगर वो 2 है
है ना, x की पावर 2 या y की पावर 2 है, डिग्री अगर 2 है तो वो जो सेक्शन हो, वो जो कर्व इक्वेशन होगी वो कॉनिक सेक्शन होगी। तो चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं और पता करते हैं x और y का जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो x डॉट अगर ई वाई है, अपन को x और y की इक्वेशन निकालनी, कैसे निकाले बेटा? देखो डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे t नहीं है और x है और y है। एक काम करते हैं अपन y डॉट अपॉन x डॉट निकालते हैं। क्या होगा y डॉट अपॉन x डॉट? ये dy बाई डी एक्स होता है एक्चुअली, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी टी से डी टी कट गया। ये कितना आएगा बेटा? v प्लस ई एक्स अपॉन यू प्लस ई वाई आएगा। इन दोनों की मदद से अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? u प्लस ई वाई डी वाई इक्वल टू v प्लस ई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो u y प्लस ई वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू v x प्लस ई एक्स स्क्वायर बाई 2। मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, मैं सपोज कांस्टेंट यही लगाता हूँ, चलो प्लस का a इक्वल्स टू 0। दोनों साइड लगाने की जरूरत नहीं है, एक साइड लगा दो सफिशिएंट है। तो क्या होगा बेटा? ये सबको इधर लो, e कॉमन e बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स माइनस यू वाई प्लस ए इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। दिस इज अ पॉलिनोमियल या इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डिग्री सेकेंड, दैट मीन्स the path of the particle is a conic section। बस हो गया ये। इक्वेशन 2 डिग्री 2 है ना बेटा, इसका घात जो है 2 है, x की पावर 2 हाईएस्ट है, इसका मतलब ये कॉनिक सेक्शन बनाएगा। सिंपल था ये। ओके, इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। The coordinates of a moving point in a plane at a time t are given by, अच्छा coordinates बार दिया हुआ है, x कुछ दिया हुआ है a t प्लस साइन t और y कुछ दिया हुआ है a 1 minus cos t। Prove that its acceleration is constant। Also find its direction of motion at time t। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालना है बेटा पहले। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है। तो x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर, कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, केवल एक्सेलरेशन निकालने का बोला है, इसका मतलब आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले x डॉट निकाल देते हैं। क्या होगा? x डॉट a 1 प्लस कॉस टी, x डबल डॉट क्या होगा बेटा? a 1 का होगा 0, कॉस टी का होगा माइनस का साइन टी, y डॉट होगा a 0 माइनस माइनस साइन टी होगा, y डबल डॉट होगा a कॉस टी। सिंपल। रिजल्टेंट, ये एक्स एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन आ गया, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन आ गया। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो f है वो क्या होगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का भी स्क्वायर, मतलब माइनस का a साइन टी का होल स्क्वायर प्लस a कॉस टी का भी होल स्क्वायर। a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बाहर आकर a हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ गया t। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा आगे? ऑल्सो फाइंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम t। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालना है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन टेन साइन होगा आपका dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होता है बेटा? y डॉट अपॉन एक्स डॉट a cos t अपॉन माइनस का a साइन t। तो टेन साइन आ जाएगा आपके पास, टेन साइन विल बी इक्वल टू माइनस का cot t। तो
एक सेकेंड, मैंने गलत लिख दिया, y डॉट ए साइन टी था और ये था आपके पास a 1 प्लस कॉस टी, ए से कट जाएगा, साइन टी को अपन लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 और 1 प्लस कॉस टी को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, 2 से 2 कट गया, एक कॉस टी बाई 2 से एक कॉस टी बाई 2 कट जाएगा, साइन 2 अपॉन कॉस टी बाई 2 हो जाएगा 10 टी बाई 2, 10 से 10 कट जाएगा, साइज कुछ टू टी बाई 2। तो डायरेक्शन भी पता लग गया बेटा, किसी भी टाइम t के बाद में जो फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन का फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा वो t बाई 2 होगा। आफ्टर, या इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस ये अंडरस्टूड है, ये जो साई है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मोशन का डायरेक्शन बताता है। सिंपल है बेटा। चलिए एक और एग्जांपल अपन करते हैं। एग्जाम्पल 4, a particle is acted on by a force parallel to axis of y। अच्छा, y एक्सिस के पैरेलल एक फोर्स लग रहा है, मतलब y एक्सिस के पैरेलल एक्सेलरेशन होगा, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा, whose acceleration is lambda y। अच्छा, y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो दे रखा है आपको, y डबल डॉट दे रखा है लैम्डा y, एंड इनिशियली प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी a रूट लैम्डा पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है इनिशियली वो x डॉट जो है वो आपको दे रखा है a रूट लैम्डा। एक चीज़ ध्यान दें, x एक्सिस के अलोंग आपको एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, मतलब x डबल डॉट जो है वो 0 होगा। ओके, एट पॉइंट, अच्छा ये वेलोसिटी जो है मैं एक बार डायग्राम से बताता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट है a, y इक्वल्स टू a, 0, a पर। यहाँ पर पार्टिकल को एक तो इनिशियल वेलोसिटी दी गई x डॉट जो है वो है a रूट लैम्डा, और जो इस पॉइंट पे प्रोजेक्ट करने के बाद जो एक्सेलरेशन लग रहा है y एक्सिस के अलोंग वो लैम्डा y है। तो पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करेगा, x एक्सिस अलोंग वेलोसिटी के कारण x एक्सिस की तरफ मूव करेगा, y एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन करे इस तरह, तो थोड़ा पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा। ठीक है बेटा। और x एक्सिस के अलोंग जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो पार्टिकल का जो पाथ है ये कैटेनरी होगा, ये कैटेनरी होगा, ये अपन को प्रूव करना है। तो बहुत इजी है। तो बेटा इससे शुरुआत करते हैं। dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 ऑब्वियसली, a रूट लैम्डा है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a रूट लैम्डा t प्लस कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट मैंने a लगा दिया। सिंस इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, टाइम 0 था इस पॉइंट पे, सिंस एट t इक्वल्स टू 0 x वॉज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे t जब 0 था तो x भी 0 था, a y के लिए जो है वो a थी, तो y तो चलो अपन को चाहिए नहीं, तो 0 इक्वल्स टू 0 प्लस a, तो इससे क्या पता चल गया बेटा, a की वैल्यू 0 है, तो x के लिए क्या पता चल गई, a रूट लैम्डा t है। एक तो ये पता चल गई इक्विलेटरेट इक्वेशन 1। ओके, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक देखते हैं बाद में ज़रूरत होगी तो लेंगे, पहले y डबल डैश को लिखते हैं। y डबल डॉट इक्वल्स टू लैम्डा y, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर जो है वो लैम्डा y है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करते हैं, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड डी वाई बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। डी वाई बाई डी टी, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा वाई डी वाई बाई डी टी। ठीक है, एक काम करता हूँ 2 से और मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों बेटा, क्योंकि ये अब जो है ये टर्म जो है डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर हो रहा है, और ये टर्म जो है डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा वाई स्क्वायर हो रहा है। ओके, कैसे इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर है ना, टी के रेस्पेक्ट में करना है। कैपिटल डी की जगह यहाँ पर डी बाई डी टी भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, कैपिटल डी का मतलब डी बाई डी टी ही है, तो 2 डी वाई बाई डी टी आएगा, और फिर डी वाई बाई डी टी का होगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे लैम्डा एस्टेज वाई का 2y आएगा और साथ में लगेगा डी वाई बाई डी टी। तो ये दोनों सेम टर्म ही तो हो गए बेटा, 2 से 2 कट रहा है, डी वाई बाई डी टी से डी वाई बाई डी टी कट रहा है,
डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो मैंने इसको ये लिख, पहले इसको इसमें चेंज किया और इसको अब ये चेंज कर दिया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेमडा वाई स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा, स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पे एक्सेस के अलॉन्ग एक वेलोसिटी थी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग बढ़ रही है। लेकिन इनिशियली एट टी इज इक्वल्स टू जीरो जो वाई डॉट था, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी जीरो थी, मतलब डी वाई बाई डी टी जो था वो जीरो था और वाई की वैल्यू कितनी थी बेटा, इस इनिशियल पॉइंट पे वाई की वैल्यू थी ए। तो डी वाई बाई डी टी में रख देता हूँ जीरो का स्क्वायर इसको टू लेमडा ए स्क्वायर प्लस बी। तो बी के लिए मुझे मिल गई माइनस का लेमडा ए स्क्वायर, वैल्यू मैं इसी में ही प्लग इन कर देता हूँ, इसमें ही। तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू लेमडा वाई स्क्वायर प्लस बी की जगह लिख देता हूँ मैं ये, तो माइनस का लेमडा ए स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा अपने पास, लेमडा कॉमन लेना, तो रूट लेमडा रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट लेमडा डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा बेटा, वन अपॉन रूट वाई स्क्वायर में ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में, ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई अपॉन ए होता है। रूट लेमडा डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई बाई ए की रूट लेमडा टी प्लस सी। अब वापस इनिशियल कंडीशन लगाता हूँ, सिंस एट टी इज इक्वल्स टू जीरो जो है वाई की वैल्यू ए थी, ये रखो इसमें, तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ए अपॉन ए वन आएगा, जीरो प्लस सी। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स वन की वैल्यू होती है जीरो, तो सी की वैल्यू आ जाएगी जीरो इक्वल्स टू सी की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो क्या पता चल गया बेटा अपन को, सी की वैल्यू जीरो इसमें प्लग इन कर दो, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई बाय ए इसको टू रूट लेमडा टी, ये अपन को पता चल गया, एक रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन था x इज इक्वल टू ए रूट लेमडा टी था, तो t की वैल्यू क्या थी, x अपॉन ए रूट लेमडा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लेट पुट t इज इक्वल टू x अपॉन ए रूट लेमडा। तो क्या मिलेगा बेटा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन a इज इक्वल टू रूट लेमडा, टी की जगह रख दूंगा मैं x अपॉन ए रूट लेमडा। तो रूट लेमडा से रूट लेमडा कट गया, तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन ए की वैल्यू आ गई x अपॉन ए, तो y अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी कॉस हाइपरबोलिक x बाय ए, तो y की वैल्यू आ जाएगी a कॉस हाइपरबोलिक x बाय ए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ, ये y और x का रिलेशन आया ना, इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ path followed by the particle। also ये आपको जानी पहचानी इक्वेशन है, ये कैटेनरी की इक्वेशन है, इट इज द इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। ये आपको प्रूव करना था कि जो पाथ है वो कैटेनरी होगा, हेंस प्रूव। सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, बस आपको फॉर्मूलाज जो आज समझाए हैं उन्हीं फॉर्मूला बेस्ड इसी तरह के क्वेश्चंस आपको फर्स्ट बी एक्सरसाइज में आज देखने को मिलेंगे। आज आप लोग ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे और डाउट्स हो तो मुझे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।